नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में एक जैसी हो कि बच्चों की ड्रेस, शिक्षा विभाग ने तय किया रंग। शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं की छात्राओं तथा पहली से 8वीं तक के छात्रों के स्कूल ड्रेस का रंग तय कर दिया है। इसको लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि पहली से 8वीं के छात्र छात्राओं तथा 9वीं से 12वीं की छात्राओं को पोशाक खरीद के लिए राशि दी जाती है। स्कूलों के निरीक्षण में यह देखने को मिला है कि राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में छात्र छात्राओं की पोशाक का रंग अलग अलग है। इसका मुख्य कारण है कि पहले से पोशाक का कोई रंग निर्धारित नहीं था। इसको देखते हुए अब तय रंग किए गए हैं। विभाग ने कहा है कि पहली से 8वीं की लड़कियों की समीज शर्ट आसमानी नीला तथा सलवार स्कर्ट गहरा नीला होगा। दुपट्टा हाफ जैकेट गहरा नीला होगा। इसी प्रकार पहले से 8वीं के लड़कों की शर्ट आसमानी नीला और पैंट गहरा नीले रंग का होगा। आज से देश भर में घटाए गए दूध के दाम, हो गया इतना हुआ सस्ता, जाने नए रेट्स। काफी समय से दूध की कीमत में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब दूध के दाम में कटौती की गई है। अमूल ने देश भर में दूध के दाम घटा दिए हैं। यह आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अमूल ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और टी स्पेशल दूध का रेट घटाया है। अमूल ने देश भर में 1 लीटर दूध की कीमत में कटौती की है। हर लीटर पर 1 रुपये दूध की कीमत कम की गई है। गौरतलब है कि काफी समय के बाद दूध के रेट में कमी की गई है। पिछले कुछ समय में सभी कंपनियों ने दूध के भाव में इजाफा किया था। अब अमूल के द्वारा दूध के दाम में कटौती करने से अन्य कंपनियों पर भी मिल्क रेट को घटाने का दबाव बढ़ेगा। बिहार में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप, 11 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार इन दिनों शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। सुबह ठंडी हवाओं के बीच पूरा प्रदेश ठिठुरता रहा। हालांकि 9 बजे के बाद धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अररिया, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों तक घने कोहरे की संभावना है। बिहार ने सुबह और शाम घर से बाहर निकलते समय विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। बिहार सरकार का अकाउंट हुआ फ्रीज। सीएम से लेकर मंत्री और कर्मचारी तक का वेतन फंसा, जाने कैसे हुआ। सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और करीब 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। पिछले कई दिनों से सभी को किसी भी तरह का भुगतान नहीं हो रहा है। दरअसल बिहार सरकार का अकाउंट ही फ्रीज हो गया है। किसी भी तरह का लेन देन फिलहाल रुका हुआ है। माननीयों का तो लंबा लंबा बिल फंसा हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कुछ भी हो सकता है। यह पहली दफा नहीं है जो ऐसे सबके बिल फंस गए हैं। एक बार और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय सब कुछ सामान्य होने से करीब 3 महीने लगे थे। आपको बता दें कि हर महीने बिहार सरकार तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में ट्रांसफर करती है। सीएम नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का किया उद्घाटन, प्रसिद्ध खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होटल ताज में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष खेल विभाग द्वारा खेल क्षेत्र में हुई उपलब्धियों पर आधारित वित्तचित्र प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध खिलाड़ियों, पैरा ओलंपिक विजेता डॉक्टर दीपा मलिक, ओलंपिक मेडल विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह, भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध पूर्व गोलकीपर PR श्रीशेष, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह, लगातार 6 बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी शिवकेशवन, बिहार निवासी पैरा ओलंपिक विजेता शरद कुमार, अनसंग चैंपियन जयप्रकाश सिंह एवं मोहम्मद रेयान को शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
बिहार डीएलएड के लिए बड़ी आवेदन तिथि, अब इस तारीख तक भरे फॉर्म। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पंजीकरण की सीमा जो है बढ़ा दी है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट deled.bihar.com के माध्यम से 27 जनवरी तक बिहार डीएलएड 2025 पर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि अधिसूचना संख्या PR08/2025 के अनुसार 2025-2027 सत्र के लिए डीएलएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में शामिल होने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों और अभिभावकों को सूचित किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि जो पहले 22 जनवरी 2025 से निर्धारित की गई थी, बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की संशोधित समय सीमा अब 27 जनवरी 2025 है और शुल्क भुगतान के लिए यह 28 जनवरी 2025 है। भोजपुर जिले के 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में डूबे, जमीन मालिकों की उड़ी नींद, अधिकारी परेशान। भारत के दक्षिण पश्चिम में भले ही हिंद महासागर भोजपुर से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन डिजिटल सर्वे में जिले के अधिकांश जमीन के टुकड़े समुद्र में दिख रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में किसान हैरान परेशान हैं। डिजिटल सर्वे में जिले के 14 प्रखंडों के 45,000 प्लॉट की लोकेशन हिंद महासागर है। इस चूक का पता तब चला जब कृषि विभाग के कर्मचारी प्रखंडों में प्लॉट का डिजिटल सर्वे करने में लगाए गए। ऐसा आक्षांश व देशांतर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है। किसानों की जमीन के बारे में वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध करने और जरूरतमंद किसानों को योजनाओं का उचित लाभ देने के उद्देश्य से डिजिटल क्रॉप सर्वे 20 दिसंबर से चल रहा है। पटना समेत इन जिलों के शिक्षकों पर लटक रही तलवार, जल्द कर ले ये काम वरना जा सकती है नौकरी। बिहार शिक्षा विभाग ने सूबे में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के तहत इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अध्यापकों की प्रोफाइल अपडेट करवाने का निर्देश दिया है। राज्य में 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं, जिनमें से 97,000 अध्यापकों ने अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। पटना सहित अन्य जिलों में शिक्षकों की सूची संबंधित जिला पदाधिकारी को भेज दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को हर साल कम से कम एक बार सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन इस वर्ष इन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रैकिंग तक नहीं करवाई गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर मार्च तक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए गए तो संबंधित अध्यापकों को और डीईओ को पर कार्रवाई की जाएगी। आरा के रेलवे कर्मचारियों के लिए बदला नियम, ऊपर से आ गया ऑर्डर, जल्द होगा लागू। हाजीपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आरा जंक्शन सहित दानापुर रेल मंडल के कर्मचारी और अधिकारी जल्द ही अपने स्मार्टफोन से हाजिरी लगाते हुए नजर आएंगे। बिहार सरकार के टीचर की तरह अब रेल कर्मी ऑनलाइन मोबाइल से हाजिरी लगाएंगे। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी मुख्यालयों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने बायोमेट्रिक हाजिरी को आधार से जोड़कर लागू किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी की लाइव लोकेशन, जियो टैगिंग भी दर्ज किया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सकेगी, जिससे कई कर्मी देर से कार्यालय आने के साथ जल्द ही अपने घर चले जाते हैं। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, इन ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदलाव। उर्स मेला के लिए यह व्यवस्था, देखें स्केड्यूल। धनबाद मंडल के गंजडी, कोडरमा, हिरोडीह, सरमाटाण के बीच 26/1/2025 से 31/1/2025 तक रेल विकासात्मक कार्य के लिए प्री एनआई कार्य के मद्देनजर आरा और रांची के मध्य चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 18639 आरा रांची एक्सप्रेस को 26/1/2025 और 28 जनवरी को 2025 को आरा से घंटे पुनर्निर्धारित समय पर चलाया जाएगा। रेलवे द्वारा अजमेर शरीफ में उर्स मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5 फरवरी 2025 से 19 फरवरी 2025 तक 3 जोड़ी ट्रेनों का चिचाकी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। सारण आयुक्त गोपाल मीणा ने किया प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण, बढ़ाया छात्रों का मनोबल। सारण प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीणा ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित पाक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की सूची भी तैयार कर रहे छात्रों से बातचीत की और उन्हें सफलता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रशिक्षण केंद्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग सहित
विभिन्न लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यहाँ अनुभवी विषय विशेषज्ञ छात्रों को कठिन विषयों को सफलता से समझने में मदद कर रहे हैं। नीलगाय के आतंक से त्रस्त किसान, रबी फसलें हो रही बर्बाद, प्रशासन को दी यह चुनौती। जहानाबाद के ग्रामीण इलाकों में नीलगायों के आतंक ने किसानों को बेहाल कर दिया है। रबी की फसल में मसूर, सरसों, आलू और अन्य सब्जियां प्रमुख है। बड़ी मेहनत से उगाई जाती है, लेकिन झुंड में घूमने वाली नीलगाय इन फसलों को चरने और रौंदने से पीछे नहीं हट रही है। सिकरिया, मोकर, गोनवा, शर्मा, सिसरा, बिरुपुर और रामपुर जैसे सैकड़ों गांव इस संकट से प्रभावित हैं। किसान अब प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। रेलवे क्लेम घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पटना में 3 वकीलों की गिरफ्तार। ईडी ने बृहस्पतिवार को बताया कि एजेंसी ने पटना में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत मुआवजे की कथित हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के मामले में 3 अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक बयान में बताया कि एजेंसी ने हाल ही में बिहार के पटना और नालंदा तथा कर्नाटक के मैंगलुरु से न्यायाधीश R.K. मित्तल और कुछ वकीलों से संबंधित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले से संबंधित धन शोधन के अपराध के लिए बुधवार को 3 वकीलों विद्यानंद सिंह, परमानंद सिंह और विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। पटना की इस जगह पर 3 दिनों तक चलेगा बुलडोजर, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। राजधानी पटना में गंगा पथ परियोजना के तहत बाईं ओर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने और उस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसको लेकर गंगा नदी क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध संरचनाओं पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसको देखते हुए 23 से 25 जनवरी तक इस अभियान के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष लाठी बल को तैनात किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।